हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 बायोलॉजी के का जो है चैप्टर नंबर 3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे और इस चैप्टर को आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस वीडियो ओनली सो दैट कि आपको एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो मेरे साथ वीडियो में पूरे एंड तक आपको वॉच करना है और सो दैट कि आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ सको। मैं ट्राई करूँगी कि चैप्टर आपको माइंड मैप्स के अकॉर्डिंग सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे और आप अपने एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छोड़े नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्शन होता है उससे जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उन्हें ऑफ स्प्रिंग्स। और बच्चों, रिप्रोडक्शन जो होता है वो एनिमल्स में 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में भी आपने पढ़ा है कि 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें एसेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है जिसमें कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है जिससे एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हाइड्रा में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बडिंग के प्रोसेस से होता है जिससे हाइड्रा की बॉडी में एक बर्ड लाइक आउटग्रोथ अपीयर हो जाता है और बाद में वो ग्रो करता है धीरे धीरे और बाद में डिटैच होकर वो न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। तो ये हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। मेन जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमें 2 पेरेंट्स की नीड होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं जो कि गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल पेरेंट होता है वो मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल पेरेंट होती है वो फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करती है। और जो गैमिट्स होते हैं वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मेल और फीमेल जो पेरेंट है वो मिलके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों, जो गैमिट्स होते हैं या जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, मेल के अंदर मेल गैमिट्स, फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट, तो जो होते हैं गैमिट्स ये प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जैसे कि मेल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और जो फीमेल गैमिट होता है वो प्रोड्यूस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग कहते हैं स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग कहते हैं एग। ह्यूमन बींग्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको क्या कहते हैं? स्पर्म, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं एग। और ये जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है तो उससे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूज़न के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूज़न ऑफ मेल न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों का जब फ्यूज़न होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन और उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो से फिर बेबी ऑर्गेनिज्म या एडल्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है बाय द डेवलपमेंट। अब बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इवेंट्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का जो फ्यूज़न होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और उसके बाद जो एम्ब्रियो का डेवलप होता है इनटू अ न्यू बेबी उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, 4 इवेंट्स होते हैं। तो आपको कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो आपको याद रखता है फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, सेकंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट।
अब जो बच्चों गैमेटोजेनेसिस होता है वो मैंने पहले बता दिया आपको, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, जिसमें कि स्पर्म होता है और एग का फॉर्मेशन होता है। मतलब मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में ओवम या एग का फॉर्मेशन होगा। मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसका फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है जिसको स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसको एग या ओवम कहते हैं ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और बच्चों ये होता है विद द हेल्प ऑफ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसको कि हम लोग मायोसिस कहते हैं। मायोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि जब जो गैमिट्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो हमेशा हैप्लॉइड नंबर होता है, एन होता है इनका नंबर। तो इसलिए हैप्लॉइड इनका नंबर क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसे सेल डिवीजन से इनका फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट से हाफ हो जाता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन से इन गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे। फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग। उसके बाद इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो होता है, ये क्वेश्चन भी बच्चों 1 मार्क्स में बहुत आता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म? तो जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। जाइगोट जो होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म का पहला सेल होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एग है, एग न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ ही हमारे स्पर्म है, और इतने सारे स्पर्म में से सिर्फ हमारा एक स्पर्म जो होता है, एक ही स्पर्म जो होता है वो एग न्यूक्लियस को के साथ फ्यूज़ करता है। तो ये डायग्राम है। उसके बाद आप आ जाते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि होता है जब व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फ्रॉग्स और फिशेस में देखने को मिलता है। दूसरा होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल्स फ्रॉग और फिश। और द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल्स है रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, और ह्यूमन्स बीइंग में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है बच्चों? जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है रैपिडेटली डिवाइड करने के बाद ये इसके जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर ये स्ट्रक्चर जब टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है तभी इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो। तब ये स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलपमेंट के बाद आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये किस में डेवलप होता है? इट ग्रोज इनटू ए यंग बेबी। नेक्स्ट बच्चों है हमारा टॉपिक ओवीपेरस एंड वीवीपेरस एनिमल्स। बच्चों कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एग ले करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ओवीपेरस एनिमल्स। द एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओवीपेरस एनिमल्स, जैसे कि हमारा फ्रॉग्स हो गए, फिशेस हो गए, बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं ये सारे अंडे देते हैं। इनके अंडे से बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं ओवीपेरस। वीवीपेरस जो होते हैं वो गिव बर्थ टू बेबीज़। वो क्या होता है? उनके डायरेक्ट बच्चे बर्थ उनके बच्चों का बर्थ होता है। वैसे एनिमल्स में आते हैं मैमल्स, और जो ह्यूमन बींग्स है वो भी उनके अंदर भी क्या हम भी क्या है जो हम ह्यूमन बींग्स जो है वो भी विविपेरस में ही आएंगे। बच्चों इसका एक्सेप्शन है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो कि मैमल्स के अंदर मैमल्स जो होते हैं विविपेरस होते हैं और वो दे गिव बर्थ टू यंग बेबीज़। बट 2 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि ये एनिमल्स जो हैं ये मैमल्स हैं बट ये अंडे दे ले एग्स। जैसा कि पहला है हमारा डक बिल्ड प्लेटिपस। ये जो एनिमल है डक बिल्ड प्लेटिपस ये अंडे देता है, अंडे से इसके बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा हमारा स्पाइनी एंट ईटर, ये भी अंडे देता है। ये दोनों मैमल्स हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, क्योंकि जनरली जो मैमल्स होते हैं वो डायरेक्ट विविपेरस होते हैं और वो बेबीज़ का उनमें बर्थ होता है। अब हम लोग आ जाएंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मींस जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो उनका डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं।
अब बच्चों सबसे पहले अब हम लोग पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले टेस्टिस होता है, उसके बाद एपिडिडामिस, देन स्पर्म डक्ट और जिसको हम लोग वासा डिफरेंशिया भी कहते हैं, यूरिथ्रा, पेनिस एंड एसेसरी ग्लैंड्स जिसमें कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। अब बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट ऑर्गन है उसके पार्ट आ गए। इसमें एक ओवरीज होते हैं, एक पेयर ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस होता है और वेजाइना होता है। ये हो गए पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद बच्चों जो होता है वो होता है हमारा ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो ओवरी से जो हर महीने एवरी मंथ एक ओवम रिलीज़ होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। और बच्चों ये हर महीने दोनों ओवरी से ऑल्टरनेटली होता है। एक महीने एक ओवरी से एक ओवम रिलीज़ होगा तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी से होगा, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है, तो दोनों में से अल्टरनेटली एक मंथ में एक ओवम रिलीज़ होता है। और ये जो ओवम होता है वहाँ से पिकअप कर लिया जाता है बाय द फनल ऑफ ओविडक्ट। जो हमारी फिलिपियन ट्यूब होती है उसका फनल शेप जो स्ट्रक्चर होता है इस ओवम को पिक कर लेता है। उसके बाद बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है। जो हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जो हमारे फिलिपियन ट्यूब है उसके एंटीरियर पार्ट में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ जाइगोट बनता है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों इसके आगे का मैं आपको बुक में डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है हम एक पेयर ऑफ ओवरीज फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है इन द एब्डोमिनल कैविटी और इससे ही फिर ये हमारा जो ओविडक्ट है या फिर फिलिपियन ट्यूब जिसको हम लोग कहते हैं, ये मस्कुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जो कि इससे अटैच रहता है। इसका कनेक्शन बनाता है ओवरीज का फिलिपियन ट्यूब से यूट्रस को कनेक्ट, जो ओवरीज जो यूट्रस से कनेक्शन होता है वो फिलिपियन ट्यूब के थ्रू ही होता है। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा स्ट्रक्चर आ गया इसको यूट्रस कहते हैं, जहाँ की जो एम्ब्रियो जो होता है वो इम्प्लांट होता है यहाँ पे और उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ये यूट्रस है और इसको क्या है, ये हमारा विजाइना है। तो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जब हम जो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे तो वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों ओवरी से जो एग रिलीज़ हुआ और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पहला सेल बनता है वो जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर धीरे धीरे डिवाइड करके ग्रो करता है। जाइगोट डिवाइड्स एंड मूव्स टुवर्ड्स द ओविडक्ट। इधर से ये एंटीरियर पार्ट से इधर ग्रो करता ये इधर आना होता और धीरे धीरे ये नीचे चला जाता है। और उसके बाद ये एम्ब्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और ऑर्गन बन जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये एम्ब्रियो धीरे धीरे आके क्या होता है, ये जो होता है ये इस यूटिरस की वाल में ये क्या हो जाता है, इम्बेडेड हो जाता है, मतलब धंस जाता है ये एम्ब्रियो। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो आइए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। On reaching the uterus, the embryo gets attached to the wall of uterus. This is कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब यूट्रस में एम्ब्रियो पहुंचता है तो यूट्रस की वाल में जो एम्ब्रियो होता है वो इम्बेडेड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब एक वुमेन की बॉडी में जब एम्ब्रियो यूट्रस की वाल से अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन और इस सिचुएशन को कहते हैं प्रेगनेंसी। तो ये हुआ हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। बच्चों नेक्स्ट हमारा एक स्ट्रक्चर आता है जिसको कि हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। प्लेसेंटा होता क्या है, प्लेसेंटा जो होता है वो होता है प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड कनेक्ट्स इट टू द यूट्रीन वॉल ड्यूरिंग pregnancy. The developing baby is attached to the placenta by umbilical cord. Placenta and umbilical cord together acts as baby lifeline while inside the uterus. अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए,
जैसे ये हमारा इससे प्लेसेंटा जो होता है ये हमारे यूट्रस की वाल में ही एक स्ट्रक्चर है जो डेवलप होता है, और उसके डेवलप होने के बाद जो बेबी जो है वो प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है, और वो किसके हेल्प से अटैच होता है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। तो एम्बिलिकल कॉर्ड के हेल्प से जो हमारा बेबी होता है वो प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है। और प्लेसेंटा क्या फंक्शन करता है, प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लेसेंटा से ही बेबी जो होता है वो जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो बेबी की बॉडी तक पहुंचता है। जो ये जो प्लेसेंटा है वो हमारे जो यूट्रस के अंदर बेबी है उसको शॉक और इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये हमारे जो हमारा बेबी है उसकी बॉडी में जितने एक्सक्रीटरी और वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो भी ये प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा, जो कि बेबी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये जो होता है ये मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी भी ट्रांसफ़र करता है। तो द प्लेसेंटा का फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आता है। पहले तो ये आता है कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो इसको आप लोग जरूर समझ के रखिएगा कि प्लेसेंटा को, और ये ज़रूर लर्न करना है। उसके बाद बच्चों जब 2 मंथ्स का स्टेज आता है तो एम्ब्रियो जो होता है जैसे ही मदर की उम्र में एम्ब्रियो 2 मंथ्स का होता है तो वो एक ह्यूमन फॉर्म में दिखने लगता है, जिसको कि हम लोग फीटस कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। फीटस क्या होता है, कौन से स्टेज पे हम लोग एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं, 2 मंथ स्टेज पे हम लोग एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। उसके बाद ये जो होता है इसका जो पूरा डेवलपमेंट होता है मदर की उम्र के अंदर, ये होता है 280 डेज़ का होता है। और इस पूरे 280 डेज़ के पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। 280 डेज़ का जो डेवलपमेंट पीरियड होता है बेबी का मदर के उम्र में, उसको हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और फाइनली जब एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। जब बेबी का बर्थ होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्ट्यूरेशन। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।